टॉपिक है कि स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कि हम कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे। इसके लिए हम सिर्फ अभी उसका फार्मूला देखेंगे, उसकी डिटेल बाद में देखेंगे। जस्ट इन अभी आपने फोकस उसके फार्मूला पे रखना है। फर्ज कर लें कि मेरे पास एक नंबर है z जो कि इक्वल है x प्लस आयोटा y। ये मेरे पास नंबर है, मैंने इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब मैंने इसका स्क्वायर रूट इस तरह लूंगा, ये स्क्वायर रूट है z का, इधर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसका जो स्क्वायर रूट है वो है स्क्वायर रूट ऑफ z, तो इसका स्क्वायर रूट है प्लस माइनस अंडर रूट, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई ओवर मॉड ऑफ y या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 2। ये है स्क्वायर रूट ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर, ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है। इसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पार्ट नंबर 1 हम करेंगे। सवाल की स्टेटमेंट क्वेश्चन की है कि फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने x और y की रियल वैल्यू फाइंड करनी है। इफ अगर आपके पास ये क्वेश्चन है x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, असल में हमने यही काम करना है कि इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब हम जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने का जो तरीकाकार है वो क्या, उसको अब हम देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई और इसका ऊपर स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे अंडर रूट 25 प्लस 60 आयोटा। अब हम क्या करेंगे कि इधर अगर आप देखें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ये 25 प्लस 60 आयोटा। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। इसका अब हम स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो वो होगा प्लस माइनस ये अंडर रूट, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई ओवर मॉड ऑफ वाई या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, तो अंडर रूट आगे सवारी। इसका भी हम इसी तरह करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये x है और सेकंड टर्म जो है ना ये y है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लेके और इसका रूट जो है वो हम फाइंड कर लें इसके मुताबिक। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस, ये देखें प्लस माइनस इनटू अंडर रूट, यहाँ पे जो फार्मूला वो आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स कौन है 25 और वाई कौन है 60, तो इसका हम लेंगे यहाँ पे 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स कौन है हमारे पास 25 है ओवर 2 और इसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट है, इसके बाद प्लस आयोटा वाई, वाई की वैल्यू चुके 60 है ओवर 60 का मॉड ये एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट, फिर अंडर रूट 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स कौन है हमारे पास 25 ओवर 2। आप ये अलग-अलग भी फाइंड कर सकते हैं, पहले अलग-अलग आप इसको फाइंड कर लें फिर आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह जो है ना इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, अगर आप 25 का स्क्वायर जो है वो फाइंड करें तो आपके पास आंसर आएगा 625 प्लस 60 का आप लेंगे तो 60 का जो स्क्वायर आएगा आपके पास वो आ जाएगा
3600 ये आएगा। तो अब यहाँ पे इन दोनों को आप ऐड कर लें। जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4225। तो अब इसकी जगह पे आप ये आंसर लगाएंगे, इधर भी यही आंसर लगाएंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे फिर अंडर रूट 4225 प्लस 25/2 प्लस 60 अयोटा ओवर 60 का मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू 60 ही रहेगी इसकी। ये उस केस में होगा जहां पे आपके पास माइनस आएगा तो फिर आपको प्लस में बदलना पड़ेगा। फिर अंडर रूट, तो यहाँ पे फिर अंडर रूट 4225 माइनस 25/2। तो इसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, आप इसका जब अंडर रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 65 प्लस 25 और ऊपर अंडर रूट है ओवर 2 प्लस ये 60 से कैंसल अयोटा, फिर यहाँ पे अंडर रूट ये 65 माइनस 25/2। तो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस 65 और 25, जब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा 5 और 5 10, 6 और 2 8 और 9 ये 90। तो यहाँ पे अंडर रूट ऊपर और डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा अंडर रूट 65 में से 25 निकाल दें, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40/2। तो अब आप क्या करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो ये है कि आपने प्लस माइनस यहाँ पे देखें, ये 90 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 45। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 45 अंडर रूट, आगे प्लस, इसके बाद अयोटा, ये 2 पे कैंसिल करें तो 20 आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 20 अयोटा, इस तरह। अब नेक्स्ट देखिए कि आपके पास जो नंबर था वो तो था जस्ट इन x प्लस अयोटा वाई। यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें x प्लस अयोटा वाई है आपके पास, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 जो है इसको आप लिख लें 9 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस, और 20 को आप लिख लें 4 मल्टीप्लाई बाई 5 अयोटा। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे प्लस माइनस 9, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 प्लस 4 का अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 अयोटा, इधर है x प्लस अयोटा y। अब आप यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट की। यहाँ पे लिखिए कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये रियल है, x ये इक्वल होगा यहाँ पे प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 के, और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है y अयोटा ये इक्वल होगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 अयोटा के। अब ये एक वैल्यू आपके पास x की है और एक वैल्यू आपके पास y की है। यहाँ पे ये अयोटा नहीं आएगा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस 3 अंडर रूट 5 और y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5, ये y की वैल्यू है आपके पास, और x इज इक्वल टू माइनस 3 अंडर रूट 5 और y इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट
5 ये वैल्यूज यहाँ पे लाई करेंगे इसकी। इसके बाद अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, तो पार्ट नंबर 2 है x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। यहाँ पे भी हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन करना क्या है, हमने यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर और इधर भी अंडर रूट 64 प्लस 48 आयोटा। और आपको पता होगा कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक तरफ जो है ना वो हमें प्लस माइनस लगाना पड़ता है। ये हमारा प्लस माइनस आ गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वही तरीकाकार है। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस आयोटा y, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने का जो तरीकाकार है वो अभी मैंने आपसे शेयर किया है पहले, वो है अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट और यहाँ पे फिर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे ओवर मॉडुलस ऑफ वाई या मॉड बोल लें आप, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू बोल लें, अंडर रूट फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 2। ये फार्मूला आपने हर सूरत में याद रखना है। तो अब जरा आप देखेंगे यहाँ पे हमने इसका लेना स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो है आपके पास 64 और y की वैल्यू जो है वो है आपके पास 48। तो पहले आप काम कर लें कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें। अब x स्क्वायर ये 64 इसका स्क्वायर प्लस y जो है ये 48 है इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इनका आंसर निकालें। जब आप इनका आंसर निकालेंगे तो आपके पास 64 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 4096 प्लस 48 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 2304। इनको आप ऐड कर लें दोनों टर्मों को। जब आप दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4096 प्लस 2304। तो आपके पास 6400 ये आंसर आएगा। अब आप क्या करें, यहाँ पे ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है, प्लस माइनस इनटू यहाँ पे अंडर रूट, अब ये अंडर रूट 6400 प्लस एक्स की वैल्यू 64 ओवर 2 प्लस आयोटा y जो है ये आपके पास 48 है, ये 48 ओवर मॉड ऑफ 48 अंडर रूट। तो यहाँ पे अब आप देखें जरा, तो ये आपके पास अंडर रूट 6400 माइनस एक्स चूंकि ये 64 है और ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस इनटू अंडर रूट 6400 इसका स्क्वायर रूट आएगा 80 प्लस 64 ओवर 2 प्लस 48 आयोटा ओवर इसकी जो मॉडुलस वैल्यू आएगी या इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो 48 ही होगी, अंडर रूट 80 माइनस 64 ओवर 2। अब यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड करेंगे। जब आप दोनों को ऐड करेंगे 680 को और 64 को, तो आपके पास आंसर आएगा 144। इसको आप इस तरह लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 144 ओवर 2 प्लस ये 48 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि 80 में से 64 को माइनस करना है, तो ये 16 आपके पास आएगा, अंडर रूट 16 ओवर 2
आयोटा। जब हम इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे अब आप देखें प्लस माइनस इनटू, ये आप कैंसिल करें तो ये 2 1 द 2, 2 7 और 2 2, ये आ गया आपके पास 72 प्लस ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आयोटा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आप इसको इस तरह करके लिख सकते हैं 62 मल्टीप्लाई बाई 2 ये इसके इक्वल है और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे 62 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 अंडर रूट 2 प्लस 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा अंडर रूट 2 आयोटा, और ये चूंकि इक्वल है x प्लस आयोटा y। अब यहाँ पे आप कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जब आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो 6 अंडर रूट 2 और y की वैल्यू होगी 2 अंडर रूट 2, या आप इस तरह x की वैल्यू -6 अंडर रूट 2 और y की वैल्यू -2 अंडर रूट 2, ये आपका रिजल्ट होगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा। इसका भी हम स्क्वायर रूट लेके ही वैसे ही x और y की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज करके फिर अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। पहले हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। अब आप देखेंगे रैशनलाइजेशन 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, इसको आ जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई आप करें 3 टू द 6 आयोटा, 3 2 बार 6। फिर अब 2 की बारी है आयोटा के साथ, -2 आयोटा स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस 3 3 बार 9। अब किसके बार है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा ओवर, नीचे ये फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 6 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी -1, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर +2 -9 प्लस 3 आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और वो माइनस और ये माइनस +1 हो जाएगा। तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 2 -9, तो ये -7 प्लस 6 और 3 9 आयोटा ओवर 10। ये आपके पास अब असल में x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 प्लस 9 आयोटा ओवर 10, ये आएगा आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप उसी तरह पे ही इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब आप यहाँ पे हेडिंग देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर x प्लस आयोटा y इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, इधर ये -7 ओवर 10, आप इसको लहदा करके भी लिख सकते हैं 9 ओवर 10 आयोटा इसका स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर आ गया x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट -7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10 आयोटा। अब इसके साथ प्लस माइनस भी आएगा, आप यहाँ पे लगा लें, ये लें या आगे जाके लगा लें। अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आप अगर देखें तो अभी हम पीछे करके आए हैं जो फार्मूले में, फार्मूला हमारे पास ये था
कि अगर मेरे पास x प्लस आयोटा y ये एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट जो है ना वो इस तरह का है प्लस माइनस, जो कि ये प्लस माइनस अंडर रूट इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई, यहाँ पे अंडर रूट एक्स के ये फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 2 ये आएगा आपके पास। तो अब यहाँ पे आपके पास x की जो वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे देखें x की जो वैल्यू है आपके पास वो है -7/10 और y की जो वैल्यू है वो है 9/10। ये वैल्यू है आपके पास। जब आप इनका स्क्वायर लेके इनको ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -7/10 का स्क्वायर प्लस 9/10 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49/100 प्लस ये, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 100, तो यहाँ पे 49 प्लस 21। इनको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 9 प्लस 1 10, 1 कैरी करेंगे 8 प्लस 4 12 और 13/100, तो ये 0 0 से कैंसिल, मतलब के 13/10 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब आप देख प्लस माइनस इंटू अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 13/10 प्लस -7/10/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आयोटा वाई, और वाई की जो आपके पास वैल्यू पीछे हमने निकाली है तो वो थी 9/10 आयोटा ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू 9/10 अंडर रूट, तो अंडर रूट यहाँ पे 13/10 -7/10/2 ये आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस इंटू अंडर रूट, क्योंकि इसका मुकम्मल तौर पर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, आप क्या करें, आप यहाँ पे ये काम करें कि 13 डिवाइडेड बाई 10 1.3 आया, इसका आप यहाँ पे डायरेक्ट अंडर रूट ले लें, ये 1.140 आया, तो इसमें से आप ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसको आप इस तरह लिख लें कि 1.140 प्लस माइनस माइनस 7 को 10 पे डिवाइड करें 0.7 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह अब आप यहाँ पे प्लस ये 9/10, ये 9/10 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यही है कि आप इसको इस तरह लिख लें 9/10 आयोटा ओवर 9/10 अंडर रूट, यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो वही 1.140 प्लस माइनस माइनस 0.7/2, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगी। तो इसके बाद अब आप देखें तो यहाँ पे प्लस माइनस मैंने इसमें से माइनस करना है 0.7 मैंने माइनस किया तो 0.44 आ गया, तो 0.44, अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे करूंगा 0.440 ओवर 2 प्लस ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट इसको और इसको ऐड करेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इसमें आपने ऐड करना है 0.7 ऐड किया तो ये आ गया 1.840 ओवर 2। अब नेक्स्ट आप चलें यहाँ पे तो ये प्लस माइनस, तो इसको पहले आपने 2 पे डिवाइड करना है और फिर आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब जब मैं ये करूंगा यहाँ पे करने के बाद अब आप देखें कि ये रिजल्ट मेरे पास आ गया।
अब यहाँ पे मैंने x प्लस अयोटा वाई, तो ये 0.46 प्लस 0.95 अयोटा कंपेयरिंग किया रियल और इमेजिनरी पार्ट को, रियल वैल्यू या तो ये आएगी और या ये आएगी मेरे पास।